ECI नेट से घर बैठे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें। BLO भी होंगे राहत में और मतदाता भी। नमस्कार, आदाब, जोहार। अगर आप एक मतदाता हैं या आपके परिवार में कोई वोटर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का जो है काम चल रहा है। इस काम में BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं वो पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। लेकिन फॉर्म बांटना, वापस लेना, जिन लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता उनके लिए जो है खुद फॉर्म भरना और फिर 29 जुलाई तक सभी फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करना, इन सब की जो है वजह से BLO पर जो काम का दबाव है बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ आम लोग भी जो है परेशान हैं। कई लोग नौकरी या व्यवसाय में व्यस्त हैं, कई लोग घर पर नहीं मिलते, तो कई लोगों का जो फॉर्म है वो भरने की जो प्रक्रिया है उसको समझ नहीं आती। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका एक आसान ऑनलाइन विकल्प भी दिया है। अगर आप चाहें तो ECI नेट के मदद से जो है घर बैठे अपना खुद का एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपका एक भी स्टेप छूटे नहीं। आखिर ऑनलाइन फॉर्म क्यों भरें? सबसे पहले समझते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का फ़ायदा क्या है। आपको BLO का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बार बार फॉर्म जो है लेने और जमा करने की ज़रूरत जो है आपको नहीं होगी। घर बैठे मोबाइल से पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। समय की बचत होगी, BLO का काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, निर्धारित समय जो है सीमा दिया हुआ है, उस समय में जो है उस समय के अंदर आपका फॉर्म आसानी से जमा हो जाएगा। इसलिए यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपका मोबाइल नंबर वोटर रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है तो कोशिश करें कि आप स्वयं खुद का जो है ऑनलाइन फॉर्म भरें। स्टेप 1 इसका ये है कि ECI नेट नाम का जो है एक एप्लीकेशन है, ECI नेट ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करें। सबसे पहले अपने मोबाइल में ECI नेट को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में और उसके बाद जो है आपको ओपन करना है। हालांकि इसको आप पोर्टल से भी कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है eci.gov.in करके जो वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट, उस वेबसाइट में भी जाकर आप ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये प्रोसेस उसमें भी जाके आप कर सकते हैं। इसका स्टेप 2 है कि उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपने पहले कभी ECI जो नेट है उसका इस्तेमाल अगर नहीं किया है तो सबसे पहले जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है हालांकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उस पर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, OTP से जो है वेरिफिकेशन करना होगा और उसका अपना जो है वो उसमें आपका अकाउंट बन जाएगा। अपना अकाउंट जब बन जाएगा तो अकाउंट बनने के बाद जो है आपको क्या करना है, उस पर लॉगिन करना है। यदि पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है कि वोटर जो लॉगिन हो जाएगा उसके बाद जो है अब आपको ECI का जो नेट एप्लीकेशन है, ECI नेट का एप्लीकेशन जो है उसमें वोटर लॉगिन का विकल्प होगा। उस विकल्प को जो है आपको चुनना है, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको जो है अपनी वोटर डिटेल जो है वहाँ पर जोड़नी होगी। उसके बाद जो चौथा स्टेप है उसमें आपको आपका EPIC नंबर वहाँ पर डालना पड़ेगा। अब अपना EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर वहाँ दर्ज कर दिए। उसके बाद जो है आपको ये नंबर आपको जो है वहाँ आपके वोटर ID कार्ड पर लिखा जो होता है उस पर आप जैसे ही आप EPIC नंबर डालेंगे तो सिस्टम आपके वोटर रिकॉर्ड को खोज के वहाँ पर आपको शो कर देगा। उसके बाद जो है 5वां जो स्टेप है उसमें आपका एन्यूमरेशन फॉर्म भरने वाले जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन वहाँ पर शो करेगा। अब आपको वहाँ पर क्या करना है कि एन्यूमरेशन फॉर्म या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और ब्रैकेट में SIR का जो विकल्प दिखाई देगा उसी पर जो है आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करें, अपनी जानकारी वहाँ देखें। अब जो है आपके सामने आपकी पूरी वोटर की डिटेल दिखाई देगी, जैसे आपका नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, EPIC नंबर, एड्रेस वगैरह जो है वो सारी डिटेल वहाँ पर आपको शो करेंगे। इन सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि कोई गलती दिखाई दे तो उसे सही जानकारी के अनुसार भरें। और 7वां स्टेप जो है उसके बाद OTP का वेरिफिकेशन होगा। अब आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। इसके लिए जो है सेंड OTP का ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर OTP आएगा। उस OTP को दर्ज करें और वेरीफाई करें। यदि आपका मोबाइल नंबर आपके पास है तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है। उसके बाद 8वां स्टेप जो है वो आप जो है फॉर्म भरने का है।
फॉर्म भरें। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने पूरा एनुमरेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब जो है इसमें मांगी गई सभी जानकारियाँ जो है आपको सही सही भरना है। जहाँ जो जानकारी मांगी गई है वही जानकारी आपको भरना है, गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें। स्टेप 9 जो है, 9वां स्टेप जो है वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो अगर उसमें अपलोड करने का कहे तो उसमें आपको अपलोड भी करना हो सकता है। यदि किसी दस्तावेज की आवश्यकता हो तो, और उसे जो है आपको साफ और स्पष्ट फ़ोटो के रूप में ही अपलोड करना है। ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरह दिखाई देना चाहिए, मतलब विजिबल होना चाहिए, फ़ोटो धुंधली नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो 10वां स्टेप है, स्टेप 10, उसमें जो है सभी जानकारी को, आप जो भी जानकारी उसमें आप फिलअप किए हैं, जितने भी जानकारी आपने उसमें डाला है, उस सभी जानकारी को जो है आपको दोबारा जांच लेना है कि आपने जो जानकारी डाला है वो जो जानकारी वो सही है या नहीं। सबमिट करने से पहले जो है एक बार पूरी जानकारी अच्छी तरह से आप पढ़ लें, जैसे कि नाम, आपका जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, एपिक नंबर, सभी जानकारी जो है सही होनी चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी देने से आगे समस्या हो सकती है। उसके बाद जो 11वां स्टेप है उसमें आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करें और आप फाइनल सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट होते ही आपका जो है फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ऑनलाइन जमा हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर या यूँ कह लीजिए कि एक्नॉलेजमेंट नंबर का जो है आपको वहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद उससे आप स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित भी रख सकते हैं या कहीं आप लिख के रख लें। भविष्य में जो है स्टेटस देखने के लिए यही नंबर आपका काम आएगा। किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है वो भी हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो भरने से पहले जो है जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो ये बातें हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। OTP उसी नंबर पर आएगा। और उसके बाद वोटर रिकॉर्ड की जो जानकारी है उस जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आधार और वोटर रिकॉर्ड में यदि जानकारी समान है, मतलब दोनों एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो वेरिफिकेशन आसान हो जाता है। सभी दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए, गलत जानकारी बिल्कुल भी ना भरें और सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार ज़रूर जांच लें। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद अपना फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो BLO पर जो काम है उसका काम का दबाव थोड़ा कम होगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं को जो है सुविधा मिलेगी। लोगों को बार बार BLO के पास नहीं जाना पड़ेगा, समय की जो है काफ़ी बचत होगी और अंतिम तारीख से पहले सभी फॉर्म आसानी से जमा हो सकेंगे। पूरी प्रक्रिया तेज, आसान और पारदर्शी भी बनेगी। महत्वपूर्ण आपसे अपील है, आप लोगों से अपील है कि अगर आपके परिवार में या गांव में या मोहल्ले में या आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तो उन्हें जो है ये जानकारी ज़रूर दें। यदि आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं तो ज़रूर भरें, और यदि कोई बुज़ुर्ग, दिव्यांग या तकनीकी जानकारी नहीं रखने वाला व्यक्ति है तो उसकी मदद करें। याद रखिए, जितने अधिक लोग स्वयं ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे उतनी ही आसानी से इलेक्शन कमीशन और BLO समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा कर पाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि उम्मीद है और कि ये जो जानकारी है पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने परिवार, दोस्तों, गांव और सभी मतदाताओं तक जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है घर बैठे अपना एनुमरेशन फॉर्म भर सके और अनावश्यक जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से बच सके। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।